आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अमेरिका ईरान लड़ पड़े हैं, लेकिन दोस्तों देखिए, ईरान में जो 28 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुए थे वो तो शांत हो गया है। तो अब अमेरिका क्यों ये बात कर रहा है, तो दो पार्ट में इस लेक्चर को हम करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे वही जो अमेरिका ने वार्निंग दी है, और दूसरे पार्ट में देखेंगे क्या हमला होगा, और अगर हमला होता है तो क्या हो सकता है। आपको बता दूं कि जो दूसरे बड़े बेटे हैं खामेनी के, अली खामेनी के, उनका विला है दुबई में। हाल ही में उन्होंने $33 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी। यूरोप में मल्टीपल एसेट्स है, मैंशंस हैं। एक तरफ जो है ईरान की जनता मर रही है, उनकी इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई है, और दूसरी तरफ जो लीडर्स हैं, देखिए इतना यूरोप और अमेरिका करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को इन्होंने बाहर ही सेटल किया है, यूरोप और अमेरिका में ही सेटल किया है। कहते हैं ना कि अमेरिका को हम ये कर देंगे, अमेरिका आ नहीं सकता, वहीं पे ही सबके सब इनके एसेट्स यूरोप में ही आपको मिलेंगे। तो ये असलियत है, ये जो दिखाते हैं ये होते नहीं हैं, और ये सब के सब खरबपति हैं। पाकिस्तान में भी यही है, ईरान में भी यही है, लोग मरे तो मरे, और इसी को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे। अब दोस्तों अमेरिका ने वार्निंग दी है। अमेरिका ने वार्न ये किया है कि देखो यार, ऐसा है कि अगर तुम न्यूक्लियर वेपन बनाओगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। न्यूक्लियर वेपन्स पे इन्होंने वार्निंग दी है। कहीं ना कहीं पीट हेक्सेट कहने का है, वॉर डिपार्टमेंट आपको देख रहा है। अब देखिए, न्यूक्लियर वेपन पे हमको पता है कि ये तो एक बहाना होता है हमला करने के लिए, कि न्यूक्लियर वेपन तुमने बनाया, चलो हम हमला कर देते हैं। तो हो सकता है अमेरिका इस बारे में सोच रहा हो, लेकिन दोस्तों बात यह है कि अगर हमला हुआ, हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए इतनी आसान तो चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि वार्निंग ईरान ने भी दी है कि अमेरिका के जितने भी बेसेस हैं हम उनको छोड़ेंगे नहीं, तो आप जो भी कर लो, हम भी टक्कर की लड़ाई करेंगे। तो चलिए इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई परसों से क्लास शुरू होगी, और जो परसों तक भाई जो कोर्स लेगा उनको हम फ्री बुक भी दे रहे हैं। इसमें एक फ्री बुक, और इसकी जो क्लास है वो रात 8 बजे से होगी। शेड्यूल अपडेट हो चुका है। ग्राफिक्स को हम आपको डिज़ाइन करना बताएंगे, तो अगर आप जॉब में हैं या जॉब करना चाह रहे हैं सो बेस्ट कोर्स है आपके लिए। और एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने वार्निंग इशू किया। अब क्या उन्होंने बोला है, ये तो कहा है न्यूक्लियर वेपन को लेकर बोला है, लेकिन दोस्तों याद रखिए, अगर अमेरिका हमला करता है और अगर रिजीम चेंज होती है, भाई पहली बात तो क्या अमेरिका हमला करेगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अमेरिका ने, मैंने बताया था कि अपने एसेट्स को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। हालांकि अब इनके एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो नेवल स्पेस पे जा रहे हैं। अब कह भी नहीं सकते कुछ, वरना कोई ऐसे तो फर्जी तफरी करने जाएगा नहीं। बट ये मोर और लेस स्क्रूटनी के लिए लग रहा है कि हाँ देख लेते हैं, और अपने बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए लग रहा है। लेकिन हाँ, जब इनको हमला करना था तब तो किया नहीं, जब प्रोटेस्ट थे। अब मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है, क्योंकि इनका हमला जो है बैकफायर कर सकता है। तो अब अगर मान लीजिए कि पहला ऑप्शन ये है कि अगर ये लोग हमला करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जावेद शाह आएंगे। अब जावेद शाह आएंगे तो डेमोक्रेसी आएगी। लेकिन दोस्तों क्या है ना कि देशों का इतिहास रहा है, जैसे भारत ऐतिहासिक तौर पे डेमोक्रेसी रहा है, यूरोप के साथ भी यही है, अमेरिका के साथ भी यही है। लेकिन जिनका इतिहासी डिक्टेटर वाला रहा है, या अथॉरिटेरियन या राजा वाला रहा है ना, वहां पे बड़ा मुश्किल है। तो ईरान का इतिहास कुछ इसी तरीके का रहा है, और जिन जिन देशों में अमेरिका ने जबरदस्ती डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की है वो बर्बाद हो गए। अफगानिस्तान, लीबिया, मुअम्मर अल गद्दाफी को हटा के डेमोक्रेसी खत्म। इराक, सीरिया, बहुत लंबी लिस्ट है। हो सकता है कि जो आईआरजीसी, इनकी कुछ फोर्स है या रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, उनके की एसेट्स पर हमला किया जाए, मिसाइल दागी जाए, लॉन्च फैसिलिटीज पर हमला किया जाए, ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला किया जाए। इकोनॉमिक सैंक्शंस बहुत ज्यादा हैं। हमला होगा तो ईरान वैसे और परेशान होगा। तो माइट बी पॉसिबल कि उसके बाद फिर डेमोक्रेसी आ जाए। बट दोस्तों हो सकता है कि ईरान और ज्यादा अनस्टेबल हो जाए। हालांकि देखिए, वैसे तो लोग हर जगह के ही परेशान थे, लोगों का मूड बहुत ज्यादा खराब था अगर आप देखो तो। दूसरी पॉसिबिलिटी भैया ये है कि जैसे निकोलस मादुरो या वेनेजुएला के साथ हुआ, अमेरिका जो है वो डायरेक्टली देश को ना चलाए, इनडायरेक्टली देश को चलाए। मतलब एक तरीके से वहां पे रिजीम चेंज होगी, बट अमेरिका की संरक्षण में सब कुछ होगा। ठीक है, कि अमेरिका देखेगा, वो फॉरेन फंडिंग करेगा, वो कंसेशंस देगा, वो देखेगा कि हाँ किसको तेल देना है, किसको नहीं देना है। एक तरीके से अनऑफिशियल कॉलोनी ईरान अमेरिका की हो जाए, जो कि पहले भी रहा है।
हालांकि ईरान बचेगा, क्योंकि जितने भी उसने वॉयलेंट मिलिशियाज बनाए हैं, चाहे इराक में हो, चाहे यमन में हो, चाहे वो लेबनान में हो, तो वहां पे ईरान रहेगा ही रहेगा। वो मिलिशिया लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि क्योंकि इधर मिलिशिया है और इधर आप एक देश बनाने की कोशिश करो तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होगी। तो अगेन एक सिविल वॉर की पॉसिबिलिटी इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि मिलिट्री टेक ओवर कर ले, बट अगेन मिलिट्री टेक ओवर करेगी तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मिलिट्री जो है वो खामेनी के अंदर ही काम करती है और मिलिट्री को बहुत सारे कंसेशंस दिए जाते हैं। तो ये भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि अगर अमेरिका स्ट्राइक करता है तो हो सकता है कि मिलिट्री टेक ओवर कर ले। हाँ, स्ट्राइक करने पर हो सकता है। अगर स्ट्राइक होती है तो फिर जाहिर सी बात है सारी ताकत जो है वो मिलिट्री के पास है, क्योंकि अभी ये भी बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट पूरी तरीके से खत्म नहीं है। अभी अली खामेनी जो है वो किसी बंकर में छुपे हैं और उसके बाद ईरान स्ट्राइक कर सकता है। भाई यहां पे पूरे गल्फ में ईरान मतलब अमेरिका भरा पड़ा है। इनके नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, इनके सोल्जर्स हो गए, ये सब यहां पे पहरा दे रहे हैं। तो ईरान बिल्कुल हमला कर सकता है और पिछली बार भी अमेरिका इस चीज को लेकर हटा है। तो इट कैन चूज रिटेलिएशन। अमेरिका की जो नेवी है और इनकी फोर्स है, ईरान के पास भी ठीक ठाक मिसाइल है, जो हालांकि आपके पास डिफेंस सिस्टम है, बट नुकसान होगा, आपका भी होगा। तो अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस हैं सऊदी में, कतर में, बहरेन में, उसको बिल्कुल टारगेट किया जा सकता है। अच्छा, गल्फ इसीलिए डरा हुआ है। गल्फ कह रहा है कि भाई अमेरिका से हाथ जोड़ रहा है कि आप ईरान पर हमला मत करना। अगर आपने ईरान पे हमला किया तो हमारी जमीन पे हमला होगा, क्योंकि आपके बेसेस यहाँ हैं। तो हम बिना बात के घुस जाएंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा है, कतर बहरेन यही कह रहा है कि सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है यार, ठीक है, हम मस्त आतंकियों को बैठा ही रहे टेबल पे, तो आप क्यों परेशान हो, मत करो हमला, बेकार में हम नापे जाएंगे। बट भाई अमेरिका है, वो देखते हैं। 2019 में आपको याद होगा कि यही सऊदी की एरामको फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक हुआ था, ठीक है, और ईरान बैक्ड मिलिशिया ने ये किया था। तो कहीं ना कहीं रीजनल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, और देखिए अगर एनर्जी पे टारगेट हुआ ना तो याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में प्रॉब्लम होगी, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम होगी। तो अमेरिका उस चीज को भी सोच के चल रहा है। और आपको बता दूं कि लेइंग माइंस, जैसे क्या है ना कि 1980 से लेकर 88 तक शिप जो जाते हैं ना, समुद्र पे माइंस बिछा दिए थे, तो शिप जाएंगे वो ब्लास्ट हो जाएंगे। और ईरान की इसमें महारत हासिल है। काफी छोटा सा पैसेज है, नैरो पैसेज है, जो ईरान और ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको बोलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी कॉरिडोर है। वहां पे माइन बिछाई जा सकती है ईरान द्वारा, क्योंकि ईरान इस एरिया को कंट्रोल करता है। 20% जो है एलएनजी एक्सपोर्ट्स यहां से होते हैं, 20 से 25% ऑयल पेट्रोलियम यहां से आता है। तो डिप्लॉयमेंट ड्रिल्स करके ईरान ये भी इस चीज पे भी, इस ऑप्शन पे भी जा सकता है, जो कि अगेन अमेरिका के अगर शिप्स आ रहे हैं यहाँ पे तो वो खत्म होंगे वो। और अमेरिका का शिप गए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर इनके वॉरशिप पर हमला करते हैं तो अमेरिका की जो वहां पे शिप के लोग हैं, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, अमेरिका की जो नेवी कैप्टन है, उन्होंने बोला कि हाँ पोटेंशियल स्वार्म अटैक हो सकता है, एक्सप्लोसिव ड्रोन्स ये भेज सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर रिजीम गिरती है तो ये मान के चलिए कि अनस्टेबिलिटी फैलेगी, कियोस फैलेगा। तो अब क्या करें भाई? बात यही है कि देखिए अभी तक ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, अमेरिका इजराइल जो है वो बात कर नहीं रहे हैं, और प्रोटेस्ट भी है। अब प्रोटेस्ट हैव डाइड डाउन, तो ईरान को मेरे ख्याल में यही कोशिश करनी चाहिए कि यूरोप और अमेरिका से अच्छे संबंध बनाए, जो वो बोल रहे हैं वो मान लें, अपनी इकोनॉमी स्टेबल करें और लोगों को खुश रखें। वरना तो भाई फिर युद्ध खेलो। बाकी कोर्स आप अवेल करिए हमारा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत न्यूज साइनिंग ऑफ।